नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश की अगली क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इससे जस्ट पहले हमने 4 या 5 क्लासें की हैं। अगर जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट रूल का पता चले और कब कौन सी नाउन यूज़ करते हैं और किस नाउन से पहले कौन सी वर्ब और कौन से सब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट चेंज होती है या फिर वर्ब चेंज होती है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत करते टाइम कभी भी दिखावा ना करें, चुपचाप मेहनत करते रहें, आप अपनी मंजिल को ज़रूर पालोगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब शुरुआत करते हैं हम इसी मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए जोश और जुनून के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं विज़िट की है तो पिछली क्लासें ज़रूर विज़िट करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा अगला रूल है इम्पोर्टेंट वाला। अगला रूल है हमारा जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन इस रूल से आते हैं। तो रूल है, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तथा केवल पहली नाउन से पहले आर्टिकल या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन माई, ओवर, हिज, योर, देयर, हर हो तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। कहने का मतलब ये है, जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो तथा केवल पहली नाउन ओनली फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल आ जाए, ए अंदा में से कोई एक, या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए जैसे माई, ओवर, हिज, योर, देयर, हर, तो ये आ जाए तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो ये हुआ हमारा रूल। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल है दी आर्टिस्ट एंड डांसर डू नॉट लाइक टू लाफ। अब देखो, दो नाउन एंड से जुड़ी है। कौन कौन सी नाउन है? पहली नाउन है आर्टिस्ट और दूसरी नाउन है डांसर। तो हमने रूल में पढ़ा कि जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो और फर्स्ट वाले नाउन के साथ या तो आर्टिकल आ जाए या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। जबकि यहाँ पे डू है जो प्लूरल नंबर की वर्ब है, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे डू की जगह क्या आएगा? डज। तो द आर्टिस्ट एंड डांसर डज नॉट लाइक टू लाफ। तो ये हुआ हमारा रूल के अकॉर्डिंग पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, माई फादर इज़ ए डॉक्टर एंड ए सिंगर। माई फादर इज़ ए डॉक्टर एंड ए सिंगर। मेरे पिताजी जो है वो एक डॉक्टर हैं और एक सिंगर हैं। इसके अभी के अकॉर्डिंग ये इसका हिंदी अनुवाद है। जब मेरे पिताजी है जो एक डॉक्टर और एक सिंगर है, जो कि बोलने में भी रॉन्ग है, तो कहीं कहीं पे भी इसमें भी एरर है। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से। तो पहली नाउन है हमारे डॉक्टर और दूसरी नाउन कौन सी है? सिंगर। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो और पहले नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन आए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की। कौन सी नंबर की? सिंगुलर नंबर की। लेकिन ये तो सही है,
लेकिन देखो जो नाउन एंड से जुड़ी है, पहली नाउन ए डॉक्टर, ये तो सही है। उसके बाद में भी देखो ए सिंगर दे रखा है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट नाउन के साथ हमेशा ए या एन दा या फिर पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ए का मतलब अब एंड से जुड़ी हो ए आ गया, तो ये दो ए है ना, ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, सिंगर के लिए भी यूज़ हो रहा है और डॉक्टर के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ए लगाने की ज़रूरत ना है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग कर दो इसको। तो क्या हो जाएगा, माय फादर इज़ ए डॉक्टर एंड सिंगर। मेरे पिताजी है जो एक डॉक्टर के साथ साथ क्या है, सिंगर भी हैं। तो ये हुआ हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी ज़रूर देखें, और उनके रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपका वो डाउट अगली क्लास में क्लियर कर सकूं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको नए से नए टॉपिक देखने को मिले। और पिछली क्लासों के डाउट हैं वो पूछ सकते हो आप। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तथा दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या फिर पजेसिव प्रोनाउन हो, तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तथा दोनों नाउन से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए और पजेसिव प्रोनाउन हो जाए, तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। इससे जस्ट पहले हमने रूल में पढ़ा था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो पहले नाउन के साथ अगर आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन हो तो वर्ब कौन से नंबर की आएगी, सिंगुलर नंबर की। और जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तथा दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए या फिर पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, तो वर्ब कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। तो ये हुआ हमारा रूल। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये रहा एग्जाम्पल है हमारा, द आर्टिस्ट एंड द डांसर डज नॉट लाइक टू लाफ। अब देखो, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से, एक आर्टिस्ट और एक डांसर, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो दोनों नाउन से पहले या फिर आर्टिकल आ जाए या पजेसिव प्रोनाउन आ जाए। तो इस एग्जाम्पल में दोनों नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल है। तो जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। तो डज है सिंगुलर और डू है प्लूरल, तो यहाँ पे डू का यूज़ होगा। द आर्टिस्ट एंड द डांसर डू नॉट लाइक टू लाफ। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है इसका सेकंड एग्जाम्पल है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। जो सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल है वो स्कूल में नहीं आए या फिर प्रेजेंट नहीं थे। तो अब देखो, दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हुई है। कौन सी नाउन है, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, और उनसे उन दोनों नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है द। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। तो अब देखो, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल नंबर, बहुवचन की आएगी। तो यहाँ पे वॉज क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, वर। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल वर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। तो ये हुआ उस रूल के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल। फिर है अपना अगला रूल है, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो।
जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तथा दोनों एक ही भाव व्यक्त करती हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से, और दोनों एक ही भाव व्यक्त दे, दोनों एक ही सेंस में यूज़ हो रही हो, तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे एग्जाम्पल है पॉवर्टी एंड माइजरी, गरीबी और कंजूसी कम्स टुगेदर। जो गरीबी है और कंजूसी ये दोनों क्या साथ में आती है, जब गरीबी आएगी तो ऑटोमेटिक कंजूसी हो जाएगी, तो पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। अब देखो वर्ब के साथ जब भी ऐसे यस लगाते हैं तो वह सिंगुलर नंबर की बनती है, ये ध्यान रखना। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते ही फर्स्ट क्लास में बताया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो या पिछली क्लास से नहीं देखी हो तो पिछली क्लास से एक बार ज़रूर विजिट करें, जिससे कि आपको पता चल जाएगी नाउन के साथ ऐसे यस लगने से क्या बनती है, वर्ब के साथ ऐसे यस बनने से कौन से नंबर की बनती है। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा था, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। एग्जाम्पल है पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। ये कम नहीं आएगा क्योंकि कम है जो प्लूरल की है, कम्स है सिंगुलर की है, तो जो गरीबी और कंजूसी है जो वो एक साथ आते हैं। फिर है अगला ऑनर एंड ग्लोरी इज़ ब्रेव सोल्जर्स रिवॉर्ड। ऑनर एंड ग्लोरी है, जो ऑनर ईमानदार और जो ग्लोरी है विश्व विजेता है, वो ब्रेव सोल्जर्स रिवार्ड, उनको क्या मिलता है, ब्रेव सोल्जर्स अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है। तो अब देखो जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो, दोनों एक ही सेंस में यूज़ हो, एक ही भाव व्यक्त करती हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती हैं। जैसे मैं अधिकतर तो यहाँ पे बता दूँ आपको कि कौन कौन सी है जो नाउन एक ही सेंस में यूज होती है। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, ब्रेड एंड बटर, दाल बाटी एंड चूरमा, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरीज, हाइट एंड शॉल, हैमर एंड शिकल, टाइम एंड टाइड, वेट एंड वेट्स। ईटीसी क्या है कि एक ही भाव व्यक्त करते हैं। तो ये तो क्या है कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाली वर्ब है, इसलिए मैंने लिखा दी। इसके अलावा भी बहुत सारी है जो आपको बुक्स में से रीड आउट करनी है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ब्रेड एंड बटर, दाल बाटी एंड चूरमा, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरीज, हाइट एंड शॉल, हैमर एंड शिकल, टाइम एंड टाइड, वेट एंड वेट्स। ये क्या है, एक ही भाव व्यक्त करती है। पॉवर्टी एंड माइजरी, ऑनर एंड ग्लोरी, तो ये एक ही सेंस में यूज़ होती हैं। अब कईयों के तो दाल बाटी चूरमा देख के मुंह में पानी आ गया होगा, पानी नहीं लाना है, नोट्स गीले हो जाएंगे अगर मुंह में पानी आया तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है हमारा ईच एवरी से रिलेटेड। अगला रूल है ईच एवरी, आइदर नाइदर, anyone anybody, anyone everybody, someone somebody, something anything, everything nobody और no one। etc के बाद वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी। तो कौन कौन सा वर्ड है जिनके बाद में हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी, तो पहला है ईच, दूसरा है एवरी, तीसरा है आइदर, नाइदर, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, एनीबडी, नो वन। इनके बाद वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, सिंगुलर नंबर की। जैसे एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑनेस्ट। तो ईच एवरी आइदर नाइदर एनीवन एनीबडी, इनके साथ कौन से नंबर की वर्ब आएगी, सिंगुलर नंबर की वर्ब हमेशा यूज़ होगी। ईच और एवरी इनके बाद में कभी भी प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज़ नहीं करना है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑनेस्ट, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर रहें। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। फिर भी लोग अपने इरादे क्या है, तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा प्यार भरा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ अगला रूल देखते हैं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपडेट होती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर है इसका ही नोट, नन ए वेराइटी ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की। परंतु वर्ब आवश्यकता अनुसार सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। नन आ जाए या फिर ए वेराइटी ऑफ के बाद, नन आ जाए या फिर ए वेराइटी ऑफ आ जाए, इनके बाद में नाउन है जो हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की। नाउन है जो हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की। लेकिन जो वर्ब है वो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। तो अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है, ये रहे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है नन ऑफ मैंगोज आर फ्रेश। अब देखो नन ऑफ मैंगोज, नाउन तो हमेशा प्लूरल की आएगी। जो मैंगो है जो फ्रेश ही है, भाई आएंगे तो फ्रेश ही है, तो क्या आ गया यहाँ पे इज की जगह आर, नन ऑफ मैंगोज आर फ्रेश। फिर अगला नन ऑफ मैंगोज वॉज इटन बाई मी। सर नाउन प्लूरल की है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी, नहीं प्लूरल की नहीं आएगी। कि नन ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल की आएगी, लेकिन वर्ब है जो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर या प्लूरल आएगी। अब देखो नन ऑफ मैंगोज इटन बाई मी, मेरे द्वारा कुछ है जो आम खाए गए। तो अब देखो कुछ ही आम खाएंगे, बहुत सारे तो खा नहीं सकता, कोई लिमिट होगी तभी तो उसी लिमिट के अनुसार ही वो खाएगा, ज़्यादा तो खा नहीं सकता। तो यहाँ पे वो जाएगा, क्यों सिंगुलर में यूज होगी वो। तो कुछ आम है जो मेरे द्वारा खाए गए, तो वॉज इटन बाई मी। फिर है अगला नन ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। नन ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। अब देखो नन ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम, यहाँ पे हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विद्यार्थी, कई विद्यार्थी है जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं। तो यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव आ गया। फिर अगला नन ऑफ बुक्स इज़ ऑन दी टेबल। नन ऑफ बुक्स इज़ ऑन दी टेबल, जो मतलब बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं या फिर रखी हुई हैं, तो नन ऑफ बुक्स इज़ ऑन दी टेबल आएगा। फिर है अगला ए वेराइटी ऑफ प्लीजेंट थिंग्स अट्रैक्ट द टूरिस्ट इन द मार्केट। ए वेराइटी ऑफ प्लीजेंट थिंग्स अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट इन द मार्केट। जो भी मार्केट में टूरिस्ट आते हैं उनको अलग अलग वैरायटी के वस्तुएं देख के क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। जो अलग अलग टूरिस्ट आएंगे तो वो तो प्लूरल के ही आएंगे। तो अट्रैक्ट आ गया, वर्ब कौन सी, अट्रैक्ट। अगर वर्ब के साथ एस एस लगते हैं तो वो सिंगुलर की हो जाती है, जब एस एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल की ही रहती है। तो अट्रैक्ट क्या है, प्लूरल की आ गई। फिर है अगला एग्जाम्पल है ए वेराइटी ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो जितनी भी इंग्लिश की वेराइटेबल बुक है वो है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ए वेराइटी ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर है अगला ए वेराइटी ऑफ इंग्लिश बुक्स इज़ रीड बाय मी। अब देखो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश की वेराइटी की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरे द्वारा है जो इंग्लिश की बुक पढ़ी गई। अब मेरे द्वारा कितनी किताबें पढ़ लूँगा मैं, कितनी बुक्स पढ़ लूँगा, एक या दो तीन पढ़ लूँगा, तो वो प्लूरल में तो काउंट होगी नहीं। इंग्लिश की वेराइटेबल बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे द्वारा कुछ है जो पढ़ी गई, तो यहाँ पे आ गया इस। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म है। फिर अगला रूल है एक छोटा सा, वो रूल देखते हैं। रूल में क्या है, रूल में है ईच के बाद प्लूरल नाउन भी होगी तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी। ईच के बाद में अगर प्लूरल नाउन होगी तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल नंबर की
आएगी। तो ईच के बाद प्लूरल होगा तो प्लूरल की वर्ब आएगी। तो एग्जांपल है द स्टूडेंट्स ईच आर ऑनेस्ट। द स्टूडेंट्स प्लूरल क्या है और उसके बाद में क्या है, वर्ब आएगी जो प्लूरल की आएगी। द स्टूडेंट्स ईच आर ऑनेस्ट। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। इस क्लास के साथ हमारा इस क्लास के साथ हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं आपका डाउट अगले क्लास में क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास।